ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2022 हम सुन रहे हैं प्रातः साकार हिंदी मुरली। आज का महावाक्य, इस महावाक्य में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, योगोबल से घाटे के खाते को चुक्त कर सुख का खाता जमा करो। बाबा ने कितना क्लियर बात हमें समझा दिया है। अभी वही समय है, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। व्यापारी क्या करते हैं? तो ये व्यापारी का तो माफिक इस समय हम रूहानी व्यापारी बने। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भक्ति में भी कहते थे ना, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संगतोर एक आपसे ही जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। यही तुम्हारा काम है। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। ये माशी का घर नहीं है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो, वाह ख्याल करो। अब यह नाटक पूरा होता है तो हमें तो अभी घर जाना है। तो ये सुंदर आज का प्रश्न उत्तर बाबा हमें शिक्षा रूप में देते हैं। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जाना रहे। हमें भगवान को निमंत्रण दिया तो परमात्मा आप अपना कर्तव्य करने के लिए इस धरती पर चले आओ। हम बहुत दुखी है। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं ना कि परमधाम से आओ, हे परमपिता परमात्मा, हे रहम दिल, दुख हरता सुख करता। यो गीत गाया हुआ है पतित मनुष्य का। वो खुद इसका अर्थ तो नहीं जानते हैं, पुकारती भी है कि पतितों को पावन बनाने वाला आओ, क्योंकि इस समय है ही रावण राज्य। तो ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठचारी राज्य था, सतयुग था, वैकुंठ था। अभी तुम तो श्रेष्ठचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, इसीलिए तुम शूद्रों से ब्राह्मण बने हो। तो बाप कहते, बच्चे अभी तुमको वापिस चलना है मेरे साथ। ये शरीर यहाँ त्याग करके आत्मा होकर के तुम्हें मेरी साथ घर जाना है। मैं आगे आगे जाऊंगा, तुम पीछे पीछे आओगे। तो तुम्हारा पाप का खाता चुक तो अभी करना है, नहीं तो तुम कैसे जाएंगे? व्यापारी लोग है ना, 12 मास पुराना खाता बंद करते हैं। तो ये पुराना खाता तो ऐसे मेंटेन करते हैं, घाटे व फायदा का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में, आधा कल्प घाटे में रहते हैं। अर्थात स्वर्ग में था, अभी नरक में आया। अर्थात आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। तो उससे भी दुख बहुत थोड़ा पाते हो। बाबा हमें ये समझाने देते हैं, ज़्यादा सुख तुम्हें मिला है। जो तुम्हें सतयुग में पहले आया तो तुम्हें 84 जन्म मिला है, ज़्यादा सुख तुम्हें मिला है, दुख बहुत कम मिला है। जबकि तम प्रधान अवस्था होती है, व्यभिचारी भक्ति से चले जाते हैं, तब बाबा कहते ये व्यभिचारी भक्ति तो तुम्हारा थोड़ा दिन हुआ। कलियुग का अंत में तुम्हारा व्यभिचारी भक्ति हुआ तो मनुष्य को पूजने लगा, पानी को पूजने लगा और मिट्टी को पूजने लगा। तो बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है। बच्चे ये सब छोड़ो, अभी देह को भूलो, ये दुनिया को भूलो, अभी फायदे में चलो, सतयुग में चलो। घाटे के खाते को अब जोगोबल से चुक्त करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब तो कटना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए, तब तो जाएंगे सतयुग में, जाकर के उच्च पद प्राप्त करेंगे। जितना तुम मुझे याद करोगे ना, उतना तुम्हारी पापों का खाता भस्म होगा। और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। बाबा कहते हैं, गीता तो मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्नान करके नया कपड़ा पहन करके जा करके हम भक्ति करते हैं, जो चंदन का टीका लगाते हैं, तो चरणामृत तो पीते हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, शक्तिशाली ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान हमें सुनना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो पहले बाबा कहते हैं हमें तो पवित्र बनना चाहिए। पवित्र होने से हमारा बुद्धि में ये ज्ञान धारण होगा, नहीं तो धारण नहीं होगा। सुनेंगे तो एक कान से बह जाएगा। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये भी डिटेल बात बाबा समझाते हैं। ये डायरेक्ट आकर के परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। यो गीता का ज्ञान तो भगवान ने अभी दिया है, प्रैक्टिकल आकर के तो अभी डायरेक्ट आकर के हमें सुनाते हैं। इस समय मनुष्य की बुद्धि तम प्रधान होने के कारण तो बाप को कोई जानते नहीं, इसीलिए तो इनको ऑर्फन्स कहा जाता, अनाथ कहा जाता। तुम समझते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचारों की दुनिया थी, तो जिन्हों के चित्र भी आज घर घर में है, तो
लक्ष्मी नारायण का चित्र है, राम सीता का चित्र है, स्वर्ग दुनिया का चित्र है। तो भारत सत्ययुग आदि में बहुत साहूकार था। और जो इस्लामी बुद्धि आदि धर्म है तो आरंभ में होते ही तो थोड़े है। बाबा कहते हैं द्वापर युग का शुरू में थोड़ा संख्यक ही तो लेकर के ये इस्लाम धर्म शुरू हुआ, बौद्ध धर्म शुरू हुआ। तो धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वो आती जाती है परम धाम से। ये बाबा कितना सुंदर बात समझाते हैं। ये दृश्य हमारा सामने यह परिस्फुट होना चाहिए। तो वो कोई राजाई में नहीं आते हैं, उसका कोई तो राजाई होता नहीं। शुरू में अपने धर्म में चले आते हैं, वो कोई आते हैं, बाकी को तो ये खींच करके ले आते हैं परम धाम से। जब लाखों अंतज की, करोड़ों अंतज की हो जाता है तब उनका राजा रानी बनना शुरू होता है, क्योंकि इस्लाम में भी राज्य किया। बाबा समझाते हैं बाकी धर्म वाले भी राज्य किया। जो बहुत उसका आमदनी हो जाता वो आकर के यूनाइटेड होता है, उसका तो राजा रानी उनका बनता है, वो राज्य करते हैं। तो यह तुम्हारी तो शुरू से लेकर राज्य चलती है। तो पहले सत्ययुग में तो शुरू है तो महाराजा महारानी से, लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी प्रथम, तो सेकंड थर्ड ऐसे 8 हो गया। तो राम सीता का भी फर्स्ट सेकंड 12 हो गया। सत्ययुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, भारत महान उच्च था। अब तो जब श्रेष्ठाचारी था, सभी पवित्र थे, पवित्र दुनिया था, ऊंचे थे ऊंचा था। तो भगवान आया तो गाया जाता है, भगवान गाया जाता है, उनको भगवान भगवती गाया जाता है, 16 गला संपूर्ण निर्विकारी गाया जाता। उनका ही तो उनको ही इस बनाने वाला स्वयं भगवान होता है, उनको कहते हैं ट्रूथ, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता। वो आकर सच्ची नॉलेज देता है इस समय सभी, और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देता है। बाबा समझाते देखो 2500 साल माया रावण ने हमें झूठी नॉलेज ही दे दिया है। तो सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर कहो करके याद करते हैं, हाथ ऊंचा करता है, परंतु फादर को कोई जानते ही नहीं। कितना अफसोस का बात है ना। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को तो जानते हो, तो यो थोड़ी ही कहेंगे वो सर्वव्यापी है। तो फादर माना फादर, तो लौकिक फादर हो या अलौकिक फादर हो या पारलौकिक फादर हो, फादर से तो वर्षा मिलता है। फादर माना ही क्या है, उनसे हमें संपत्ति मिलने वाला। तो बाप समझाते मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाती ही है पतित दुनिया में। प्रलय तो होती नहीं, यो सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए दुनिया में आना पड़ता है, तुम्हें तो शतप्रधान बनाना पड़ता है। ये तम प्रधान दुनिया से तुम्हें शतप्रधान मैं ही बनाता हूँ, तुम बच्चों को ही तो समझाता हो, ये आध्यात्मिक ज्ञान समझाता हो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं तो शांति के लिए, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति मार्ग की संसार है, हर युग आदि सिखलाते हैं, तो उससे कोई बेहद का वर्षा नहीं मिल सकता। बेहद का वर्षा माना सतयुग त्रेता में हमें भगवान से शक्ति गुण, दिव्य गुण से लेकर के बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाता है। तो वो सतयुग में कोई कमी नहीं रहता है। लेकिन लौकिक गुरु से हमें यह सब नहीं मिलने वाला। गुरु करते हैं तो उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, तो यह सब है हद का सुख देने वाला। तो बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। ये भी बात हमें समझना चाहिए। बाप मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात ले आता है। सतयुग का 2500 साल, सतयुग त्रेता का ये जीवन मुक्ति का तो सौगात हमारा लिए ले आते हैं। तो सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है। यहाँ तो कितने अनेक धर्म हो गया ना, तो वृद्धि होती ही रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापिस जाएंगी शांति धाम में। तो यो तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंतों का ज्ञान मिल रहा है। बाबा समझाते आसानी से मिल रहा है। जब मैं आकर के तुम्हें डायरेक्ट ज्ञान सुनाता हूँ, बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से तो ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है। भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति करते हैं फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है तो भक्ति करने का क्या जरूरी, कहाँ भक्ति करेंगे, किसको भक्ति करेंगे, किसको याद करेंगे। पत्थर टिक कर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में तो कितने स्नान करते आते हैं, तो अगर वो पतित पावनी है तो सबको पावन होना चाहिए ना। कितना डुबकी लगाते हो, कितना पावन हुआ। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए ना। तो लेकिन जाता कोई भी नहीं, अफसोस का बात है। तो एक गुरु
तो वापिस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाएंगे ना, लेकिन ना खुद जाते हैं गुरु, ना फॉलोअर्स को ले जा पाता है। तो देहाभिमान में बहुत है, तो इसीलिए इतना कर्मकांड करते हैं। कोई भी तो ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि हम निराकार परमपिता परमात्मा, तुम बच्चों का बाप हो। ये कोई देहोदारी का हो ना सके, ये देहोदारी के लिए डायलॉग नहीं है। तुमको साथ ले जाने आया हो, कोई देहोदारी कह नहीं सके। ये बाप का ही पार्ट है, बाप ही कह सकते हैं। ब्रह्मा तन में आकर के ब्रह्मा मुख से कहते हैं, अब तुम्हारी तो ये पुरानी दुनिया को अभी छोड़ना है बच्चे, ममत्व तो तोड़ना है। तो इसीलिए योगबल जरूर तुम्हारा चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति तो अंदर में जनरेट करना चाहिए। गफलत करने से तो पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहा है। बच्चे जो नालायक बन जाता है तो वो दैबाला मारते रहते हैं। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हो, फिर रावण तुमको इंसॉल्वेंट बना देते हैं। समझती बे, सभी समझते हैं, बात सुन करके समझते हैं, बात तो ठीक ही है, बराबर है। अब बराबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का अभी संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है, अगर 25 वर्ष बीत गए तो क्या कहेंगे, 1/4 पुराना हुआ। तो 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। तो ये सृष्टि का 4 भाग है, सत्यो त्रेता द्वापर कली, तो 4 भाग रख जाते हैं। तो 4 भाग का तो ये स्टेटस भी होता है, सतो रजो तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। अभी तम प्रदान हो गया है, अभी तम प्रधान दुनिया, अभी सत्य प्रधान होने वाला है। अर्थात सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। ये किसका काम है? भगवान आया है, भगवान अपने बच्चों को नया दुनिया में ले जाएंगे, नया जन्म देंगे। ये पुरानी दुनिया है, बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। पुरानी दुनिया पुरानी से नया हो रही है बच्चे, ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम आए हो राजयोग सीखने के लिए ना। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम एक्टर है, तो हम आत्माएं भी शरीर लेकर यह पार्ट बजाते आए हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। तो ये छोटी सी बात तो दुनिया वाले जानते नहीं। भक्ति करते हैं, जंगल में जाते हैं, गुरु को पकड़ते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है। तो ये थोड़ा थोड़ा गीता का श्लोक कंठस्थ कर लिया और दूसरों को सुनाते रहते हैं, परंतु कब से ख्याल शुरू हुआ, उसका क्रिएटर कौन है, कुछ भी जानते नहीं। मनुष्य को ही तो जानना चाहिए ना। ये ज्ञान तो कोई जानवरों को नहीं लिए नहीं है, ये मनुष्य के लिए। मनुष्य परमात्मा का बेस्ट क्रिएचर है। बाकी यो आपस में लड़ना तो अर्फन का काम है। बाबा कहते हैं हम इस समय तम प्रदान होने के कारण आपस में भाइयों भाइयों में लड़ते हैं। देवताओं को अर्फन नहीं कहेंगे, वह लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। वहाँ तो देखो, तो यह तो देखो बच्चे भी बाप को मार देते हैं संपत्ति के लिए। तो ये एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूँ बच्चे नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संतोर आपका संग ही जोड़ेंगे। ये समझदारी कर्म हम करेंगे जरूर। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संतोर आपका संग जोड़ेंगे। तो बार बार बाबा ये याद दिला रहा है, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो ये तुम्हें ही प्रतिज्ञा किया, अब बाबा आया है। कहते हैं बच्चे देह शहीद देह का सभी संबंधों को त्याग कर मुझे याद करो। तो ये मेहनत का काम है। कहते हैं बाबा हम जानते हैं तो ये जो भी मित्र संबंधी आदि है यह सब मरे पड़े हुई है। जैसे अर्जुन को समझाया, हम सभी तो अर्जुन है ना, अर्जुन करने वाले। तो यह शरीर भी तो खत्म हो जाएंगे, पुराना है ना। अब यो पुराना शरीर छोड़ नया में जाएंगे तो मुश्किल का कोई बात ही नहीं। पुराने शरीर से दिल हट जाना चाहिए। अच्छा हम गए कि गए, तो ये बात हमें बाबा कहते हैं अंदर में हमें पूरा धारणा, हमें तो धारणावान हमें बनना चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप समझाते हैं। तो ये प्रैक्टिस कैसे करो, सवेर सवेर उठ करके ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होने का है, हमको वापिस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर हमें चलना है। अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबको तो बुद्धियुक्त तौर, सबसे बुद्धियुक्त तौर एक परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। जो बिंदु है हमारा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है। तो इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए।
पुराना अभ्यास चाहिए, लगातार अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए ही बाप कहते हैं सवेरे उठो। उस समय प्रकृति शतप्रधान रहता है और प्रकृति भी तुम्हें बहुत हेल्प करता है। तो दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, तो भागदौड़ करना है, आवाज़ भी बहुत रहता है। रात का अभ्यास बुद्धि वृद्धि को पाना है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ तो कभी थकावट नहीं आएंगी। तो जोगबल की खुशी रहती है ना, जोगबल इतना शक्तिशाली है, तो कितना भी पैदल करके जाओ तुम्हें कोई थकावट नहीं आएगा। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठ याद आ जाएंगे। नहीं तो कितना भी म्यूजिक लगाओ, लाइट लगाओ, तुम्हारा याद बैठेगा ही नहीं। तो खाने पर भी याद में रहना है, कर्मों में भी याद में रहना है। तुम कर्मयोगी हो तो फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होगा, फिर अंतोमति सोगति हो जाएंगे। अभी वापिस जाना है। सभी का सद्गति दाता, सबको श्रेष्ठाचार्य बनाने वाला, तो शांति देश में ले जाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले हैं ना, परंतु तो वो सब है जिस्मानी। जिस्मानी गुरु है, कोई भी देही अभिमानी तो बनता नहीं है, बनना सिखलाते नहीं है। तो यो तो बेहद का बाप आकर के तो तुम्हें सिखाते, वो तो ज्ञान सागर है। तो जो भी आत्माएं हैं तो उनमें संसार भरे संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वो इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारा ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में है। गाया भी हुआ है, ज्ञान अंजन सदगुरु से मिला, अज्ञान अंधेरा विनाश। तो ये ज्ञान सूर्य परमात्मा बाप आकर के अभी तुम्हें अंधकार से दूर करते हैं। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्पों पहले माफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हो। ये सार समझाते हो, अपने को आत्मा समझ करके मोज परमपिता परमात्मा को याद करो। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो तुम इतना दिन करते आए हो, जो आधा कल्प से चलती आई है। इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ बच्चे। मनुष्य तो कहो देते हैं, यह परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। तो त्योहार जो मनाते हैं वो सब कहते हैं तो परंपरा से चल रहे हैं। तो यह कैसे संभव है? परंपरा मतलब क्या है, तो परंपरा का अर्थ क्या है, तो वो समझते नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दिया, तो मनुष्य घोर अंधियारा में तो डूब गया है। तो भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन बनाने वाला आया है। कहते भी है तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मौत है ना संसार में। कितनी मौत दुनिया में है, दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मौत देते हैं। श्रीमत से तुम तो श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता तुम बनेंगे। रुद्र माला भी तुम्हारी ही है, तो रुद्र भी निराकार भगवान को ही कहते हैं। वो है श्री, तो वो है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे सिंगल श्री, अर्थात श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है परमपिता परमात्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो तो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बन रही है, सतयुग बन रही है। बाप तो श्री श्री है, तो हम सबको श्री बनाने वाला है। तो ये सब बातें तो याद करनी है। कल्प पहले वाली तो समझेंगे, कल्प पहले वाले जिसका संस्कार होगा वो संस्कार फिर से ले जाएंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। ये संजीवनी बूटी बाबा देते हैं। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। देखो बेहद का बाप आकर तो इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। यो मुख वंशावली है ना, ज्ञान से हमारा जन्म मिलता है। कितने ढेर बिके हैं सारी दुनिया में, लाखों लाखों अंतज हो गया है, जो फिर देवता बनने वाले हैं। यो है ईश्वरीय कुल। तो दादा है निराकार, शिव बाबा निराकार। उनसे तो उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, पहला बच्चा, बड़ा बच्चा, मुरब्बी बच्चा। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं। तो तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, तो फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो, मंगल माय कामना करते हो। तुम्हारा तो जर यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है, दिलवारा मंदिर। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, तो मधुबन में जानते हो हम फिर से तो स्थापना करते हैं। हमारा फिर से यादगार बनेगा। भक्ति में हमारा यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते,
बाबा समझाते एक एक बातों को हमें बहुत गहराई में चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रहा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावन हर्षि बाबा है ना, वो करते नहीं, वो कराते हैं। यह सब बातें हमें धारण करने का है, समझाने का है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहा है, नॉलेज दे रहा है, तो वो धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी फर्स्ट है। प्योरिटी नहीं, ये ज्ञान हमें धारण नहीं होगा। हिम्मत भी दिखानी चाहिए। गृहस्थ में रहते हमें पवित्र रह करके दिखाना चाहिए, कमाल करना चाहिए। कोई बच्चों को बचाने की तो लिए तो स्वयंवर करते हैं, तो जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं, तो फिर उसमें भी कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है। कोई ऐसे भी होता है जो शादी कर फिर पवित्र बन करके दिखाती है, तो पवित्र रह करके फिर नॉलेज भी लेती है, धारण कर औरों को भी आप समान बनाने का दिखावे, तब ऊंच पद पा सकेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञों में विघ्न भी बहुत पड़ेंगे। तो ये तो सब होगा, ड्रामा में नोद है। कोई बच्चियां कहती है, बाबा हमें सौकरी क्या करनी है, हमें तो बर्तन मांजना, रोटी बेलना, तो खाना पकाना, ये काम हमारे लिए अच्छा है। क्यों? तो हम पूरा निश्चय हो गया सत्ययुग में हमें महाराजा महारानी बनने वाले हैं, तो पवित्र तो हम रहेंगे। तो हमें तो ये साहूकारी हमें जरूरी नहीं है, परंतु हिम्मत चाहिए, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। तब बाबा कहते हैं तुम्हें मदद मिलने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है, याद से पापों का खाता चुक्त करना है। नंबर 2, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग करके अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ है, हमें अभी वापिस जाने हैं, इसीलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। तो देह का साथ तो सभी संबंधों से हमें ममत्व मिटा देना चाहिए। वरदान, डबल नशों की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा हमें विश्व परिवर्तक बनाने का ये वरदान दे रहा है। मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो वो डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसे आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ तो अपने के लिए विघ्न विनाशक नहीं, तो लेकिन सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक होना चाहिए। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं तो उनके सामने विघ्न सतो कमजोर बन जाता है। स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। डबल लाइट हमें बनना चाहिए, सब बोझ को हमें ख़त्म करना चाहिए। तो इस समय हमें तो बहुत बहुत जिम्मेदारी उठाना चाहिए। तो बाबा समझाते हैं, तो इस समय हमें विश्व परिवर्तक बनना चाहिए। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।